नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश, जय चालायो। चूंकि हम आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्षों से सदियों से जो हमारे पूर्वज जिस रीति रिवाज को मानते हैं या प्रकृति को पूजा करते हैं, हम लगातार मानते हुए सरना धर्म को अपना करके अपने परंपरा को आगे बढ़ाते रहे हैं। और आज जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत जो पेशा अधिनियम कानून जो भूरिया कमेटी के द्वारा बनी गई थी, जो आदिवासी हित के लिए स्वशासन को लागू करने के लिए, जब इस देश में भारत का संविधान नहीं था, जब इस देश में शासन प्रशासन नहीं था, जब विधायिकी नहीं थी, तब भी हमारा जो है स्वशासन चलता था। स्वशासन के माध्यम से हमारी समस्याओं का समाधान किया जाता था। हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जो हम इस भारत देश के किसी किताब में बहुत ज़्यादा लिखित नहीं मिलती हैं हमारी कहानियाँ, गाथाएं, लेकिन जो गाथाएं लिखी हुई हैं वो अमिट है। और ऐसी गाथा है जो कि इस भारत देश के प्रति एक अमिट छाप छोड़ती है। और हम भारत देश में एक धरोहर के रूप में रह गए हैं। हमारा जो संस्कृति, हमारी परंपरा की वजह से भारत देश को संस्कृतियों का देश कहा जाता है। और इस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जब हम बाहरियों को नहीं आने दे सकते हैं, तो फिर हम विदेशी धर्म के लोगों को यहाँ धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए क्यों दे रहे हैं? ये चंगाई सभाओं का परमिशन किसने दिया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जितने भी भगवान हैं, देवी देवताएं हैं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये मिशनरी जो चर्च के दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, आप देखिएगा कि लगातार हमारे झारखंड की 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले हमारे व्यवस्थाओं का जमीन, जो पढ़ा राजाओं का जमीन, जो स्वशासन को चलाने के लिए जो व्यवस्था दी गई थी, जो जमीनें, उसको तक ये धर्मांतरित ईसाई जो है बेचने का काम कर रहे हैं, लगातार हमें छलने का काम कर रहे हैं। देखिए, इस झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासियों की ज़मीनें जो है कि ये धर्मांतरित ईसाई जो है लगातार चर्चों को दे रहे हैं। और चर्च जो है लगातार ये सिखा रही है कि किस तरीके से हमारे सरना धर्म को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, हमारे सरना धर्म को मानने वाले वेदी को नष्ट किया जा सकता है। वेदी मतलब क्या होता है? हमारे सरना धर्म की वेदी में पेड़ होता है, पेड़ को काटेंगे तो हमारा संतुलन बिगड़ेगा। हम इस प्रकृति को पूजने वाले हैं, तो इस देश में प्रलय तो आएगा। और ये लोग लगातार गुमराह कर रहे हैं और हमारे समाज को जोकर की गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो ये चर्च के दलालों और ठेकेदारों को मैं चिताने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हूँ। और ऐसे में चर्च के दलाल प्रवृत्ति के लोग जो है मेरे ऊपर अनर्गल कई तरह का आरोप लगाते हुए पिछले 8 महीनों से चलते आ रहे हैं। और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आदिवासी समुदाय में प्रखरता से ये बात बोलने के लिए मैं अभी जो सक्षमता दिखाई हूँ, तो लगातार जो इनका प्रहार रहा है, इससे मैं डरती नहीं हूँ और ना डरूंगी, क्योंकि आने वाले समय में इनको मैं संवैधानिक तरीके से जोरदार जवाब दूंगी कि इन लोगों की मंशा कहाँ क्या रही है और ये लोग किस तरीके से हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार की चाल को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, नगड़ी प्रकरण में अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए जब रिम्स 2 का प्रकरण था, उस समय भी सीओ साहब के द्वारा कई आदिवासियों पे केस हुआ था, मेरे पे भी केस हुआ था। उस समय ही प्रशासन के द्वारा हम पे केसेस लगाए जा सकते थे, एक्स्ट्रा केसेस। लेकिन क्या है कि आज के समय में मुझ पे 2 केसेस लगाया गया नगड़ी प्रकरण में। एक डॉक्टर इरफान अंसारी साहब जो कि स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनके चेले चमाटे ने किया पहला एक, दूसरा है कि सीओ साहब ने किया। तो 2 केस नगड़ी प्रकरण में हुआ था, समझने का फेर है। अभी देखिएगा कि 6 तारीख को, इसी 6 तारीख को अरगोड़ा थाना में मेरे खिलाफ एक दायर हुआ है केस, जो कर की सीएम साहब को के बारे में अभद्र टिप्पणी करने को लेकर के। इनसे वो चीज़ नहीं हुआ कि निशा भगत को अरेस्ट करने के लिए इतना सक्षम नहीं है, केस स्ट्रांग नहीं है। तो इन लोगों ने साजिश के तहत 8 तारीख को पुनः केस किया। तो मैं इसका भी उद्भेदन बहुत जल्द करूंगी। जिन लोगों ने साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने की कोशिश किए हैं, तो उनका भी पर्दाफाश करूंगी कि उनकी साजिशें क्या थी, उनका षड्यंत्र क्या है। ये सहज तरीके से, जिस तरीके से एक आदिवासी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन लोगों के गिदड़ भभके से निशा भगत डरने वाली नहीं है। लेकिन इन लोगों का के ऊपर जो प्रहार होगा, ये जबरदस्त होगा। ये धर्मांतरित मिशनरी और इस झारखंड सरकार के चमचे के रूप में लगातार प्रहार कर रहे हैं, तो इनको भी जवाब दूंगी। और धर्मांतरण का खेला जो हो रहा है, इसको बंद करने के लिए हम यहाँ मुंडन तो कराए हैं, लेकिन दिल्ली जा करके इसका विरोध करेंगे, डिलिस्टिंग की मांग करेंगे। और डिलिस्टिंग हो करके रहेगा। भारत की जनगणना जब झारखंड में पहुंचेगी, तो झारखंड की जनगणना से पहले ही हमें डिलिस्टिंग
का मांग करने के लिए दिल्ली रवाना होना होगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे आदिवासी समुदाय इस बात को समझ रहे हैं, इसे भटकना नहीं है। जिस तरीके से अपने संस्कृति, अपनी परंपरा, स्वशासन को लागू करने के लिए जद्दोजहद किया हमने, स्वशासन को लागू तो कर दिया गया है सरकार के द्वारा। जब प्रेशर किया गया, माननीय हाईकोर्ट ने प्रेशर किया कि आप ये 5वीं अनुसूची के तहत आने वाला झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू करिए, तो आज जब लागू हुआ तो ये हो गया फेवर में कि धर्मांतरित ईसाइयों के पारंपरिक शब्द डाल दिया गया। और कई ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि आदिवासी अस्मिता को खतरे में डालता है। तो आपको सजग होना होगा। सभी आदिवासी भाई बहनों को अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इन धर्मांतरित ईसाइयों को जो लगातार हमारी स्वशासन व्यवस्था की जो जमीनों को या तो हमारे धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का अब समय आ चुका है। जोहार, जय धर्मेश, जय चालायो, जय झारखंड, जय आदिवासी। उलगुलान जारी रहेगा।